चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे कश्मीरिया भौजी हो, कोई बच नहीं पाएगा इसमें। गोरखपुरिया भौजी जेल जाएगी अगर उसका अब इन्वॉल्वेशन होगा, अगर वो शामिल होगी, ये तो जांच का विषय है। अगर शामिल होगी तो वो गोरखपुरिया भौजी है, चाहे कोई और भौजी है। तो कहा ना कि सुसाइड रहता तो एक सिंपल सी बात होती, इसके पीछे इतनी कहानी है और उस कहानी में कहीं ना कहीं खिचड़ी पका है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइंड का काम है। इस तरह के कॉन्स्पिरेसी के साथ उसका मर्डर है, ये बिल्कुल मर्डर है। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये सुसाइड नहीं है, वो जानबूझकर सुसाइड नहीं किए, उसको मारा गया। आपको लग रहा है कि ये मर्डर है? ये मर्डर है। आपको लग रहा है ये मर्डर है? बिल्कुल ये मर्डर है। लोग बोल रहे हैं कि उसको फंसा दिया गया है, मालती चौहान फंसा कर गई है, तो मुझे ये नहीं लगता। और तीसरी जो बात बता रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं और किसी से अफेयर चला रहे हैं तो ये सामाजिक रूप से गलत है, ये मोरल रूप से गलत है। गोरखपुर की फेमस यूट्यूबर मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस केस में संलिग्न हैं और एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो गोरखपुर की गोरखपुरिया भौजी को बताया जा रहा है। अभी हमारे साथ बबलू जी हैं, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, इनसे ही बातें करते हैं, क्या कुछ ये कहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। हम लोग वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके किए हैं। लोग कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो है गोरखपुरिया भौजी है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, चूंकि FIR में उनका भी नाम इस तरह के आ रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। वहाँ के SSP ने SIT टीम गठित कर दी गई है और SIT में ये देखा जाएगा कि कौन इस हत्या हुई है या उनको अबिटमेंट ऑफ सुसाइड अवेट करके प्रोवोक करके उनको मारने की कोशिश किया गया है या फांसी लगाने पर वो अगर मजबूर हुई है तो इसके पीछे किसका कॉन्स्पिरेसी है। हो सकता है कि अगर गोरखपुरिया भौजी है तो एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ता है कि प्रशासन अभी तक जांच नहीं की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्लियर नहीं आ चुका है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो वो फांसी लगाकर मरी है। हालांकि कहा जाता है कि 2 से 3 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो कौन कौन जेल जाएंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बताया जा सकता है कि क्या हुआ है। वो खुद से मरी है या उसको मारा गया है, मर्डर किया गया, या उसको प्रेशराइज करके प्रोवोक करके उसको सुसाइड के लिए उकसाया गया है। अगर उकसाने वाली बात होगी, सुसाइड के लिए उकसाने वाली बात होगी, तो ये भी आप जाइएगा IPC में 30 सेक्शन 6 पढ़िएगा तो इसमें 10 वर्ष तक का अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। अगर मर्डर हुआ होगा तो मर्डर में हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा, अधिकतम जो सजा है वो फांसी की सजा है और कम से कम उसमें जो सजा होगी वो उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा करता है कि चूंकि उसमें एक लोग अरेस्ट हुए हैं, FIR में अर्जुन का भी नाम है, FIR में और भी एक लेडीज का नाम है, गोरखपुरिया भौजी का एंगल से राधिका का नाम आ रहा है। मालती चौहान बहुत पहले से बोल रही थी कि विष्णु राज का राधिका के साथ अफेयर चल रहा था, उसके कारण कहीं ना कहीं मालती की जान गई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंचकर इतने नाम कमा लेती, इतने पैसे कमा लेती, इतने फेम कमा लेती, उसके बावजूद भी किसी की ज़िंदगी जो होता है ना, मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर सुसाइड नहीं करता है। लोग करते हैं लेकिन इसके प्रेम हो जाना, 60 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो जाना, तो वही कोई आम बात तो है नहीं। ये एक डाउट यहाँ पे क्रिएट करता है कि आखिर क्या वजह रही है इस मुकाम पर पहुँचकर वो अपने खुद से सुसाइड की है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो खुद से सुसाइड की है, खुद से आत्महत्या की। अगर खुद से की होगी तो सवाल सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको मारा गया है या सुसाइड के लिए वेट किया गया, प्रोवोक के लिया है, तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि आप चूंकि FIR SIT गठित किया गया है तो SSP से ये कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से, ईमानदारी तरीके से आप जाँच कीजिए और जाँच में जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, FIR चार्जशीट में नाम आएगा, उसके बाद जो सजा का प्रक्रिया है, जो सारे प्रोसीजरल जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होंगी और कोई भी बच नहीं पाएगा। चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे कश्मीरिया भौजी हो, कोई बच नहीं पाएगा इसमें। लोग ये भी बोल रहे हैं कि मालती चौहान तो चली गई लेकिन 2-3 लोगों को कहीं ना कहीं फंसा के गई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बात से मैं सहमत हूँ कि फंसा कर गई है। किसी का आप जान लेंगे तो आप फंसेंगे ना। तो पोस्टमार्टम आने के बाद तो क्लियर हो जाएगी ना मैटर। हम लोग जब अंतिम संस्कार जहां मालती चौहान का हो रहा था वहां गए थे, उनके पिता से हमारी बात हुई। उनके पिता कह रहे थे कि अगर मालती चौहान सुसाइड की, मान लेते हैं सुसाइड की, तो अगर फांसी पर लटकी हुई थी तो विकास राज वहां पे, सॉरी, विष्णु राज क्यों उतारे, उस जो सब था उसको विष्णु राज क्यों उतारे? ये प्रशासन का कहीं ना कहीं काम था, प्रशासन उतारता समझ में आता, लेकिन ये विष्णु राज अपने हाथों से क्यों उतारते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सवाल यही सबसे बड़ा डाउटफुल क्रिएट होता है कि जब फांसी लगा के वो मर चुकी होती तो आपको प्रशासन को कॉल करना चाहिए था, उनके गार्जियन को कॉल करना चाहिए था। लेकिन आपने चूंकि उसको उतारने का, इसके पीछे ये मंशा हो सकता था कि बॉडी को गायब करने का मंशा हो सकता है, सबूत को मिटाने का मंशा हो सकता है। तो लोग जब अपराध करते हैं ना तो वो बचने के लिए वो तमाम कोशिशें कर जाती हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चाहे आप अपराध करके आप बच नहीं सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लीजिए, कानून का इतना लंबा हाथ
बात होता है ना कि आज ना कल देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा, और वो सारे लोग जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। चलिए एक बात और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कमेंट में कहीं ना कहीं भरा पड़ा है। एक बात लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान का भी अफेयर था। मालती चौहान का जो कहीं ना कहीं जिसको राखी बांधती है मालती चौहान, मुंह बोला भाई मानती है, अर्जुन के साथ उनका अफेयर चल रहा था और वो अर्जुन से शादी भी कर लेती है। देखिए, पहला बात इसमें जो एंगल आ रहा था कि दूसरी शादी करने का, आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िएगा तो दूसरी शादी करने के अलावा नहीं है हमारे हिंदू में। जब लोग बोल रहे हैं कि उसको फंसा दिया गया है, मालती चौहान फंसा कर गई है, तो मुझे ये नहीं लगता। और तीसरी जो बात बता रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं और किसी से अफेयर चला रहे हैं तो ये सामाजिक रूप से गलत है, ये मोरल रूप से गलत है। कानून रूप से किसी को कोई सजा का प्रावधान नहीं है, चूंकि एडल्टरी का जो कानून था 497 का, वो संविधान सुप्रीम हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसको 2 से 3 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो एडल्टरी अब नहीं चल रहा है, तो शादी होने के बावजूद अगर अफेयर है तो मोरली रूप से वो गलत है, लेकिन कानूनी रूप से उसमें किसी को सजा नहीं हो सकती है। मालती चौहान विष्णुराज पे इल्जाम लगा रही थी कि भाई उसका राधिका के साथ अफेयर था, और विष्णुराज जो है मालती पे इल्जाम लगा रहा था कि विष्णु जी के साथ उनका अफेयर चल, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते देखे जा रहे थे। लगभग 1-1.5 महीना से ये सिलसिला चल रहा था कि जो साथ में काम कर रहे थे, मालती चौहान और विष्णुराज जो साथ में काम कर रहे थे, वो दोनों अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों में इतना ज्यादा दिक्कत होने लगा कि दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे थे। देखा जा रहा है कि ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि विष्णुराज जो है मालती चौहान को मार पीट भी रहे थे। देखिए, इस तरह की बातें सामने आई, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये जो मर्डर हुआ है, ये जो घटना हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, आप जांच कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये सुसाइड नहीं है, वो जानबूझकर सुसाइड नहीं किए, उसको मारा गया है। आपको लग रहा है कि ये मर्डर है? ये मर्डर है। आपको लग रहा है ये मर्डर है? बिल्कुल ये मर्डर है, क्योंकि अगर मर्डर नहीं होता, अगर सुसाइड ये होता, तो इतनी सारी बातें पीछे की अफेयर की बात है, उनको मारपीट किया जा रहा था, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत सारे रिलीज किए हैं, वो फेसबुक पर चल रहा है। देखिए, ये मर्डर का जो सिलसिला है, मर्डर की गारंटी आप भी ले रहे हैं, और ये पक्का क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मरने से पहले, 1 दिन पहले मरने से मालती चौहान लाइव आती है और लाइव में कहती है कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं, यानी विष्णुराज के पास जा रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके सारे जिम्मेदार विष्णुराज होंगे। और उसके 1 दिन बाद मालती जो सुसाइड कर लेती है। अब सुसाइड है कि क्या कुछ है, वहीं जाने के बाद मालूम चलता है। हम देखिए, तो मैंने तो कहा ना कि सुसाइड रहता तो एक सिंपल सी बात होती, इसके पीछे इतनी कहानी है, और उस कहानी में कहीं ना कहीं खिचड़ी पका है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइंड का काम है। इस तरह के कॉन्स्पिरेसी के साथ उसका मर्डर है, ये बिल्कुल मर्डर है। अब बस ये करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, वो दूध का दूध, पानी के पानी सब क्लियर हो जाएगा। अगर वो सुसाइड की होगी वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर वो सुसाइड नहीं की है तो उसको मारा गया। बबलू सर, एक बात मेरे मन में कहीं ना कहीं खटक रही है। गोरखपुरिया भौजी कह लें, विष्णुराज कह लें, अर्जुन कह लें, सब अभी तक बाहर घूम ही रहे हैं, तो गिरफ्तार हुआ क्यों नहीं कोई? देखिए, ये प्रशासन पर ये सवाल उठता है, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठ जाता है कि इतने फेमस यूट्यूबर थी, हत्या हो गई है और अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो प्रशासन क्या करिए? तो प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत थी। गोरखपुरिया भौजी अभी तक वीडियो बना रहे हैं। हाँ, गोरखपुरिया भौजी जब मालती चौहान मर गई तो गोरखपुरिया भौजी वीडियो पे वीडियो बना के व्यू प्राप्त कर रही है, और कहीं ना कहीं उसकी और इज्जत को उछाल भी रही है वो। हाँ, तो ये इस बात से ये पता लगता है कि पुलिस जो है अभी तक सो रही है, और पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही है, और सरकार को भी गंभीरता से लेना। चूंकि एक व्यक्ति की मौत होती है तो किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं होता, उसके पूरे परिवार का सवाल होता है। सारे महिलाओं पर इस तरह का सवाल उठते हैं, लोगों में डर, अपराध के प्रति डर पैदा हो जाएगा। जब डर पैदा हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा कानून है उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, और जब भरोसा कानून के ऊपर से उठेगा तो हमारा जो सिस्टम है, वो समाज है, वो कोलैप्स कर जाएगा, और जब कोलैप्स हो जाएगा तो अफरा तफरी की स्थिति मच जाएगी, अराजकता की स्थिति। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या गोरखपुरिया भौजी जेल जाएगी? अगर उसका इन्वॉल्वेशन होगा, अगर वो शामिल होगी, ये तो जांच का विषय है। अगर शामिल होगी तो वो गोरखपुरिया भौजी है, चाहे कोई और भौजी हो, या इसमें 10 लोग शामिल हो, 20 लोग शामिल हो, 50 लोग शामिल हो, सबको जेल की सजा होगी। उनका बेटा जो है अभी अनाथ हो चुका है, बेटा का कस्टडी कौन लेगा ये बताइए? देखिए, बेटा का कस्टडी ये तो आफ्टर ऑल अभी प्रीमा फेसी जो है कि वो तो न्यायालय का चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है कस्टडी तो न्यायालय निर्णय करता है, पुलिस प्रशासन निर्णय करने का उसके पास पावर अथॉरिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके मालती चौहान के पिताजी हैं। हमारे पास भी एक वीडियो हमारे पास है, जो बेटा, माँ तो चली गई, मालती चौहान चली गई, बेटा अम्मा अम्मा कह के रो रहा है बेचारा। हाँ, ये बहुत दुखद है, ये उनके बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है, उनके फैमिली के लिए
हमारी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर जो भी मदद हो तो मैं लीगली सपोर्ट, हमारी जो लीगल जी, टीम है जी। वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो जहाँ तक बनेगी हमारी जो कोशिश रहेगी, जो भी कोशिश रहेगी, हम उनको सपोर्ट करने चलिए, का ये काम बहुत बड़ी बात है कि बबलू जी भी कहीं ना कहीं मालती चौहान के परिवार को मदद करने के लिए तैयार है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। चलिए। Thank